दो तस्वीरें आपको बता रहे हैं। एक तस्वीर वो जब श्रीकांत त्यागी महिला के साथ बदसलूकी करते हुए ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी के अन्य रहवासियों के साथ बदतमीजी करते हुए नजर आया था, तो वहीं अब उसके घर पर हथौड़ा चलता हुआ आप देख सकते हैं। जिस तरीके से पुलिस प्रशासन अब हरकत में आया है, हालांकि कहा जा रहा है कि 2019 में नोटिस दिया गया था, लेकिन आप देखिए दीदा दिलेरी श्रीकांत त्यागी की कि उसने नोटिस को न केवल नजरअंदाज किया बल्कि यह अवैध निर्माण फिर से बना भी लिया और अब बुलडोजर पहुंच चुका है नोएडा की ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में। बजाते हुए नजर आएंगे, कहीं ना कहीं वेलकम कर रहे हैं उस पूरी कार्रवाई का, क्योंकि बुलडोजर अब सोसाइटी के उस सेक्शन में प्रवेश कर रहा है, उस ब्लॉक में प्रवेश कर रहा है जहां पर श्रीकांत के खिलाफ कार्रवाई होने जा रही है। जैसे कि हमने आपको पिलर्स दिखाए थे, बड़े बड़े मोटे पिलर्स, उनको हटाना मजदूरों के लिए केवल हाथ से मुश्किल था, लिहाजा बुलडोजर का अब इस्तेमाल किया जाएगा, बुलडोजर की मदद ली जाएगी उसे साफ करने के लिए, उस एरिया से इंक्रोचमेंट को हटाने के लिए। ये पुलिस का, प्राधिकरण का कहीं ना कहीं रोष आपको दिखाई दे रहा है और निवासी किस तरीके से जश्न मना रहे हैं वो आप तस्वीरों के जरिए देखेंगे। लगातार निवासियों की लगातार तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है। बहुत सेटिस्फेक्शन है इस चीज का कि हमें एक अच्छा उपाय यहाँ पे मिला, बहुत अच्छा ऑप्शन मिला है कि क्या पूछना चाहिए। श्रीकांत त्यागी के बारे में अगर बात की जाए तो कितनी दबंगाई थी उसकी, कितनी चलती थी उसकी, बहुत ज्यादा दबंगई थी और इस जगह से हटाया जा रहा है क्योंकि वो जो इमारत है, यानी कि ये जो एंक्रोच्ड एरिया है, ये कभी भी ढह सकता है। बुलडोजर की कार्रवाई अब शुरू हो गई है यहाँ पर। उनको भी हटाया जा रहा है। ये श्रीकांत के गार्डन का ये पीछे का एरिया है जो उन्होंने इंक्रोच कर लिया था। पेड़ को हालांकि देखिए बचाने की कोशिश नोएडा की ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में बुलडोजर चलता हुआ आप देख सकते हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता अहमद बिलाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिलाल, जिस तरीके से तस्वीरें आप बयान कर रही हैं, कहीं ना कहीं लोगों के बीच में खुशी जरूर होगी कि अब न्याय हो रहा है। जी बिल्कुल, देखिए प्रणय, लोगों के अंदर इतनी खुशी है कि तालियां बजा रहे हैं बाकायदा और लोग चीयर कर रहे हैं। इनका कहना है कि श्रीकांत त्यागी की जो दबंगई देखने को मिल रही थी, वो देख सकते हैं आप तस्वीरों में कि लोग जो है ताली बजा रहे हैं, चीयर कर रहे हैं। हाँ जी, नहीं, ये बहुत अच्छा मूवमेंट है हम सब पूरे रेजिडेंट्स के लिए और ये बहुत अच्छा काम हो रहा है। ये जस्टिस है, एक्चुअली ये जस्टिस है सोसाइटी के लोगों के साथ, उस महिला के साथ जो ये उस महिला के साथ हुआ है। योगी जी जिंदाबाद। आपके क्या कहना है? मुझे लग रहा है कि हाँ, सोसाइटी को थोड़ा रिलीफ मिला है और सबके सब जो डर था वो थोड़ा कम हुआ है। अब लग रहा है कि हम थोड़ा सुकून से यहाँ पे रह सकते। प्रणय, देखिए जिस जगह पे मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा कि जिस जगह पे अभी बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, यही तस्वीरें जो है अब 2 दिन पहले एबीपी न्यूज ने बाकायदा दिखाई थी कैमरे के ऊपर। जो अवैध निर्माण हुआ था वो तस्वीरें एबीपी न्यूज ने सबसे पहले दिखाई थी और आज जो है नोएडा अथॉरिटी की तरफ से उसी जगह पे जो इंक्रोचमेंट किया गया था, कॉमन एरिया पर पहले से जो इंक्रोचमेंट कर रखा था श्रीकांत त्यागी ने, और आज ये जो कार्रवाई हो रही है उसी एरिया पर हो रही है, इसी पैच ऑफ ये जो श्रीकांत त्यागी के घर का जो अगला हिस्सा है जो कॉमन एरिया पे। फिलहाल वरांडा में तो बुलडोजर चल रहा है, हथौड़े चल रहे हैं, लेकिन क्या बेसमेंट में भी कार्रवाई होगी? क्योंकि एबीपी न्यूज ने बेसमेंट में भी, जब आप गए थे तो आपने जायजा लिया था, तो क्या बेसमेंट में भी अवैध निर्माण तोड़ा जाएगा? जी देखिए, बेसमेंट की जो दीवार थी उसको जो है कल ही मरम्मत कर दिया गया है। जो दरवाजा नुमा स्ट्रक्चर था बेसमेंट का, उसको जो है कल ही सोसाइटी के मेंटेनेंस वालों ने जो है वहां पर पूरी दीवार जो है वो बना दी है, यानी दरवाजा हटा करके अब वो पूरी दीवार जो है वो बना चुकी है। तो ये जो सारा एक्शन है वो अभी फिलहाल यहीं पर हो रहा है। श्रीकांत त्यागी के घर का जो पिछला हिस्सा है वहीं पर ही ये सारा जो कार्रवाई है वो हो रही है। साथ ही नोएडा पुलिस के आला अधिकारी जो है वो यहाँ पर अभी मौजूद है। और देखिए आप देखिए तस्वीरों में कि श्रीकांत त्यागी का किला जो है वो नोएडा अथॉरिटी की तरफ से ढहाया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ तस्वीरों में कि इसी, और आप मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगा कि यहाँ के निवासियों की तस्वीरें दिखाएं। वहां पर तालियां जो है वो बजाई जा रही है, यानी कि इतना लोग परेशान हो चुके थे श्रीकांत त्यागी की दबंगई से कि लोग जो है यहाँ पर तालियां बजा रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं यहाँ पर। मैम,
कितना परेशान हो गई थी आप श्रीकांत त्यागी की दबंगई से? क्या बोल सकती हूँ, परेशानी तो क्या, लेकिन जो अवैध पूरे ओमेक्स में सबको परेशानी थी, कोई खुश नहीं था। आप देख ही रही हैं कितना सब उन्होंने कर रखा था, इसके अलावा गाड़ियों को लेकर के, फ्लैट को लेकर के, जमीन को लेकर। पर आज सब खुश हैं, आज सब खुश हैं। कितनी जल्दी एक्शन हो गया। अति के बाद अंत, अति के बाद अंत, प्रणय, अति के बाद अंत, ये कहना है नोएडा की ओमेक्स सोसाइटी के निवासियों का कि बहुत ज्यादा श्रीकांत त्यागी की जो दबंगई है, जो रसूखदारी है, वो इतनी ज्यादा हद से ज्यादा बढ़ गई थी कि इसके बाद अब जो है यहाँ पर जब उनके घर पे कार्रवाई हो रही है, जब उनका घर जो है वो जो अवैध निर्माण है घर के अंदर का वो तोड़ा जा रहा है, तो इसके ऊपर यहाँ के निवासी जो है वो खुशियां मना रहे हैं और कह रहे हैं कि इतनी ज्यादा अति हो गई थी कि पाप का घड़ा जो है वो इतना ज्यादा भर गया था कि वो एक न एक दिन तोड़ना था। और आप देखिए तस्वीरों में कि दबंगई के खिलाफ है, जिस बुलडोजर का दम तो देखा लोगों ने, सारा लेकिन लोग जिस तरीके से कल ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में गुंडे दाखिल हुए थे, उसको लेकर भी लोगों की आशंकाएं, चिंताएं हैं। जी बिल्कुल, देखिए ये सारा जो अभी ये बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिल रही है, ये हम कह सकते हैं कि ये जो कल शाम में जो तस्वीरें आई थी ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी से, कहीं ना कहीं ये उसके बाद का ही बाई प्रोडक्ट है। ये अगर कल शाम में श्रीकांत त्यागी के कथित गुंडे जो है वो इस सोसाइटी में नहीं आते तो शायद ये बुलडोजर की कार्रवाई इतनी जल्दी नहीं होती। ये तस्वीरें जो है कल शाम में जैसी तस्वीरें आई, वहां पर कल जो है छोटे छोटे बच्चों के रोने की तस्वीरें आई और जो महिलाएं थी वो उनका आरोप है कि उनके साथ भी जो श्रीकांत त्यागी के कथित गुंडे हैं उन्होंने हाथापाई करी। तो कहीं ना कहीं उसके बाद महेश शर्मा का आना और आकर के यहाँ पर जो पुलिस के आला अधिकारी हैं उनको फटकार लगाना, तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ गया था कि उसके बाद नोएडा अथॉरिटी को कुछ ना कुछ कार्रवाई करनी थी। इसके बाद इसके साथ में एक जरूरी और बात कहूंगा कि जो देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री हैं योगी, उनकी जो इमेज है वो काफी टफ एडमिनिस्ट्रेटर वाली मानी जाती है। लॉ एंड ऑर्डर के मामले में वो काफी सख्त रहते हैं। तो ऐसे में जब कोई नोएडा की पॉश सोसाइटी में अगर कोई ऐसी घटना सामने आती है, कोई विवाद सामने आता है, तो जाहिर सी बात है कि उनको जो है कड़ी कार्रवाई जो है वो करनी थी। और ये बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो इसी का एक उदाहरण है, ताकि ये उदाहरण जो है वो सेट किया जा सके। क्योंकि मैं एक जरूरी बात और भी ऐड करना चाहूंगा कि जब महेश शर्मा 2 दिन पहले आए थे तो यहाँ पे जो इस सोसाइटी के जो गवर्निंग बॉडी है, बोर्ड ऑफ मेंबर्स, उन्होंने उसी वक्त कहा था उनसे कि सर बुलडोजर की कार्रवाई हमें चाहिए। जब हमने उनसे बात करी थी बोर्ड मेंबर से, तो उन्होंने कहा था कि हमने महेश शर्मा से कहा है और मेरे सामने ये बात हो रही थी कि बोर्ड मेंबर कह रही कि सर हमें जल्दी से जल्दी कार्रवाई चाहिए और हो सके तो बुलडोजर की कार्रवाई हो, ताकि एक नजीर पेश की जा सके कि ऐसा कोई श्रीकांत त्यागी जो है वो फिर किसी सोसाइटी में नहीं होगा। और हमें यह भी मानना पड़ेगा कि ये श्रीकांत त्यागी जो है वो कहीं ना कहीं एक वीआईपी कल्चर जो है उसका उदाहरण है। और ये जो सभी जानते हैं कि जो प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि है, उनकी छवि यही है कि देश से जो है वीआईपी कल्चर को खत्म करना है। तो ये जो कार्रवाई हो रही है वो कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए हो रही है कि आप चाहे कितने भी बड़े हो, कितने भी रसूखदार हो, कितने भी बड़े दबंग हो, लेकिन आप गलत काम करेंगे तो आपके साथ यही होगा, आपका किला जो है वो ढहा दिया जाएगा। और यही जो है श्रीकांत त्यागी के घर के साथ जो हो रहा है, जिस पेड़ को लेकर के सारा विवाद हुआ था, आखिरकार वो जो श्रीकांत त्यागी के घर के पीछे बैकयार्ड में जो पेड़ है उसको अभी जो है जिस तरीके से इसी लॉन को लेकर सारा विवाद खड़ा हुआ था और अब इस लॉन में लोग नहीं और एक्सक्लूसिव जोन नहीं श्रीकांत त्यागी का, बल्कि बुलडोजर चलता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से तस्वीरों में बयान कर रहे हैं एबीपी न्यूज के कैमरे से आप देख पा रहे हैं नोएडा की ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में जिस तरीके से बुलडोजर चल रहा है अब श्रीकांत त्यागी के उस बंगले के खिलाफ। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।